अच्छा, चीन की खासियत क्या है? जिस चीज को तलाशने के लिए ये ग्रीनलैंड या फिर यूक्रेन जा रहे हैं, वो चीन में भर भर के पैदा होता है। एक और बात है, चीन में रेयर अर्थ मिनरल्स तो मिल ही रहे हैं। इलॉन मस्क का जो बाजार है ना, जो टेस्ला का बाजार है, वो अमेरिका के बाद सेकंड लार्जेस्ट चाइना में ही है। तो भाई, अमेरिका में कार बेचने के बाद अगर उसे चीन में बेचनी है, आप चीन के ऊपर प्रतिबंध लगा दे रहे हो, तो उसकी कार कौन खरीदेगा? आप 145% तक प्रतिबंध लगा दे रहे हो, टैरिफ लगा दे रहे हो, बदले में वो भी 100% से ऊपर लगा दे रहा है, तो कार तो बहुत महंगी हो जाएगी, टेस्ला की सेल पिट जाएगी। तो वो बेचारा कच्चा माल ले कि सप्लायर तलाशे, क्योंकि अल्टीमेटली उसको मार्केट चाहिए। मार्केट इंडिया खुलने को तैयार नहीं हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे लिए तो तैयारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की प्रॉपर नहीं है। चीन ऑलरेडी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बहुत आगे निकल गया, इतना आगे निकल गया है कि चीन की BYD नाम से जो कंपनी है, इस समय दुनिया में सबसे ज्यादा कार बनाती है फॉक्सवैगन। और फॉक्सवैगन जितना कार निर्माण करती है, उससे जस्ट डबल इस समय BYD निर्माण कर रही है चीन में। दुनिया में चीन अकेले के अंदर BYD का 15% से ऊपर बाजार है, और वो तेजी से भारतीय बाजार में भी एंट्री कर रही है। आप देखेंगे तो BYD जो है ना, वो आपको भारत में चलती हुई बहुत ही सुंदर सुंदर कार दिखाई दे जाएंगी, इलेक्ट्रिक कार्स हैं। उस पर वो लोग बढ़िया पकड़ कैसे बनाए हुए हैं? बैटरी सस्ती है इन लोगों के पास। कैसे सस्ती है? रेयर अर्थ मिनरल इनके अपने हैं। टेक्नोलॉजी के नाम पे तो ये लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो बहुत तेजी से ये दुनिया भर के बाजार में अपनी कारों को फेंक रहे हैं, निकाल निकाल करके एक से बढ़कर एक करामाती कार निकालने लग रहे हैं। टेस्ला को चैलेंज मिल रहा है, इधर ये भाई साहब टैरिफ लगाकर बैठे हुए हैं। इन्होंने अपनी तरफ से टैरिफ जैसे ही अनाउंस किया, तो चीन इस बात को कैलकुलेट कर चुका था कि बेटा, मेरे पास ना तुम्हारे तोते की जान है, वो तोता बहुत तेज चिल्लाएगा अगर मैंने वो काम कर दिया जिसकी उम्मीद है। शी जिनपिंग ने सीधा रेयर अर्थ मिनरल्स पर बैन लगाने का निर्णय ले लिया। जहां ट्रंप उसको धमकाने में लगे हुए थे कि तुमने इतनी हिम्मत कैसे की हम पर बराबर टैरिफ लगाने की, इधर इलॉन मस्क जाकर ट्रंप के कान में लगातार चिल्ला रहे थे कि अरे बाबा, मेरा बाजार बंद मत कर, मैं कहां ले जाकर के माल बेचूंगा। कहते हैं कि इलॉन मस्क ने पर्सनली अपील की ट्रंप से कि टैरिफ हटाओ, ये टैरिफ के चलते मेरा बाजार खराब हो रहा है। ये जो बातें मैं कर रहा हूं, इन सब के पीछे एविडेंस है, आप खबरों को देख सकते हैं कि इन्होंने बकायदा अप्रैल में रिक्वेस्ट करी कि भैया टैरिफ हटा दो, माल बिगड़ रहा है, मेरा माल एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है। दुनिया भर में टेस्ला जो कार बेचता है, उन कारों के अंदर चाइना में सेकंड लार्जेस्ट कार बेचता है, उसकी गिरावट हो रही है। 11% के साथ टेस्ला का बाजार लगातार गिर रहा है। टेस्ला की सेल चाइना के अंदर लगातार गिरते हुए अब नीचे आ रही है। BYD उस जगह को खाती जा रही है। टेस्ला का सेकंड लार्जेस्ट बाजार चीन में है, उस बाजार को इस समय कोई और खा रहा है। BYD जो उनकी अपनी कंपनी है, वो टेस्ला का बाजार खाती जा रही है। सेल के अंदर 11.5% की बाजार में गिरावट आई। इस बात से उखड़ पड़े टेस्ला के मालिक इलॉन मस्क, और वो इस बात से इतना घबराए कि वो ट्रंप के कान में जाकर फटे कि भैया देखो, तुम ये जो बातें कर रहे हो टैरिफ टैरिफ की, इससे इमीडिएट रूप से मेरा बहुत नुकसान हो रहा है। इस बीच में पूरी तरह से चीन को यह समझ में आ गया था कि अगर मैंने टेस्ला का प्रोडक्शन रुकवा दिया या टेस्ला का बाजार बंद करवा दिया, तो यह अमेरिका में सुनामी ले आएगा। और भाई साहब, वो रियल में सुनामी ही आई। कैसे आई? क्योंकि चीन को पता था कि ट्रंप को मस्क नहीं जीने देंगे, और मस्क को स्पेस एक्स और टेस्ला पिटती हुई अगर रही तो वो नहीं चलने देगी। असल में क्या है ना, स्पेस एक्स जो है, उसके अंदर भी जो मिनरल्स लग रहे हैं वो चाइना में बहुत यूज हो रहे हैं। ऐसे में इन दोनों के बीच में रार पड़ना शुरू हुई। ट्रंप ने इस बात को पहचान लिया और उन्होंने कैबिनेट से कहा कि जल्दी ही इलॉन मस्क हमें छोड़ने वाले हैं। यह न्यूज निकल कर आती है कि इलॉन मस्क हमें छोड़ने वाले हैं। इस बात को फिर थोड़ा सा सहज रूप से कहा जाता है कि बस इनका डोजी का काम खत्म हो जाए, ये हमें छोड़ देंगे। इस पूरे खेल को खेल चीन ही रहा था, बस ये तो मोहरे बनकर चल रहे थे। इलॉन मस्क लीव व्हाइट हाउस बट से डोजी विल कंटिन्यू, इस तरह की न्यूज पहले ही आना शुरू होती हैं। समय बीतता जाता है और ये अपनी तरफ से कहते रहते हैं कि मैं अब छोड़कर चल ही देता हूं। पिछले महीने की आखिरी तारीख में ये अपनी तरफ से इस्तीफा दे देते हैं कि बस मुझे जो काम दिया गया था वो मैंने कर दिया है। बस इसके साथ इन्हें व्हाइट हाउस की चाबी पकड़ाकर विदा कर दिया जाता है। मस्क जैसे ही विदा होते हैं, सरकारी पदों से मुक्त होते हैं, आते ही ट्रंप के खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं और बिल को निशाना बनाते हैं बिग बिलियन बिल को, बिग ब्यूटीफुल बिल को। और ये जो बिग ब्यूटीफुल बिल है, इसको निशाना बनाया जाता है ताकि
अमेरिकी लोगों के अंदर एक पॉजिटिव सेंटिमेंट खुद के प्रति क्रिएट किया जा सके कि देखो ट्रंप कितना बेकार आदमी है। सही मायने में नस कहां दबी हुई थी? अपने व्यापार को लेकर दबी हुई थी। इस पर हमने डिटेल सेशन किया और आपको बताया था कि इस पूरी लड़ाई में मस्क के खिलाफ ट्रंप क्या कर सकते हैं और ट्रंप के खिलाफ मस्क क्या कर सकते हैं। दोनों एक दूसरे के खिलाफ खुलकर सामने आ जाते हैं। ट्रंप अपनी तरफ से केवल एक ही बात बोलते रहते हैं कि यार ये जो बिग बिलियन बिल है इसके बारे में मस्क को पता था, लेकिन पता नहीं वो इस तरह से बवाल क्यों काट दिया। उधर मस्क कह रहे हैं कि मुझसे कभी डिस्कस नहीं हुआ था। दोनों एक दूसरे के ऊपर झूठा होने का आरोप लगाते हैं, दुनिया देखती रहती है। लेकिन इस बार ट्रंप की वास्तविकता में नब्ज पकड़ में आ गई थी। कैसे? देखिए, दुनिया में अगर आपने भी देखा हो तो हमारे देश के अंदर भी प्रधानमंत्री हो, नेता हो, विपक्ष के नेता हो, मंत्री हो, इन सबको मीडिया की जरूरत पड़ती है कि मीडिया इनकी बात को कितना अच्छे से पहुंचा पा रहा है। वो चाहे कोई सा भी रूप हो, चाहे सोशल मीडिया का रूप हो, प्रिंट मीडिया का रूप हो, डिजिटल मीडिया हो, सब तरह से सबका कंट्रोल मीडिया पर नियंत्रित करने का वो होता है। दुनिया में जो ऑथराइज्ड मीडिया का सोर्स सबसे ज्यादा प्रूवन है इस समय पर वो ट्विटर है। उस पर सरकार की तरफ से पहले सबसे ज्यादा जो सूचनाएं आती हैं वो ट्विटर पर आती हैं और ट्विटर को कंट्रोल करते हैं मस्क। उन्हें यह समझ में आ गया, ट्रंप को यह समझ में आ गया कि मेरा कोई भी नैरेटिव नहीं चलेगा अगर मैं मस्क से झगड़ लिया। इस पूरी कहानी में मस्क ने जैसे ही एप्स्टाइन फाइल का जिक्र ही किया था, ट्रंप की सांसें उखड़ गई कि यह मामला तो पूरे टाइम ट्रेंड पर चला सकता है। इलॉन मस्क में इतना पोटेंशियल है। साथ ही साथ में ट्रंप अपनी तरफ से मस्क को दबाने का भी प्रयास कर रहे थे। असल में होता यह है कि आप अपने विरोधी को उस हद तक दबाने का प्रयास भी कर रहे होते हैं जब तक वो सरेंडर ना कर दे। लेकिन यहां पर ट्रंप और मस्क की इस तनातनी में दोनों ही अपने अपने मोर्चे पर दबा के काम कर रहे थे। मस्क केवल इतना ही कर रहे थे, एक ट्वीट मारकर छोड़ देते थे, इसके बाद इनमें कुलबुलाहट पैदा हो जाती थी। इनको क्या पता था इनको मस्क की कौन सी नस दबानी थी? ये चाइनीज नस दबा देते थे कि बेटा तुम्हारा ध्यान पूरी तरह चाइना पर है। ये चाइनीज नस दबा देते। जैसे हाल ही में क्या हुआ कि अमेरिका में 2 चाइनीज छात्र गिरफ्तार हुए। जिक्र क्या हुआ कि वो एक विशेष प्रकार की फंगस लेकर के अमेरिका में रिसर्च कर रहे थे और वो फंगस अगर फैलती तो अमेरिका में बड़ा नुकसान हो सकता था। उसका उद्देश्य केवल इतना था कि चाइना को दबाएंगे तो अमेरिका में चीन में अमेरिका के खिलाफ रिफ्ट पैदा होगा और अगर ऐसा हुआ तो नुकसान इलॉन मस्क का होगा। तो भाई स्मगलिंग ऑफ फंगस का कह करके चाइनीज छात्रों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। कहा जाता है कि ये छात्र ऐसे फंगस का मतलब वो कर रहे थे, प्रयोग कर रहे थे जिससे कि मतलब रिसर्च कर रहे थे जिससे कि फसलों को बहुत नुकसान हो सकता था। खैर कोई बात नहीं, चाइनीज छात्रों को नुकसान, चाइनीज छात्रों को ना पढ़ने देने की धमकी, कुल मिलाकर मस्क के खिलाफ चाइना को ले जाकर ट्रंप बढ़िया से खड़ा कर रहे थे। लेकिन ट्रंप ये बात समझते थे कि अगर मस्क को बहुत ज्यादा देर तक खड़ा छोड़ दिया तो वो पूरी सरकार के खिलाफ एक पार्टी खड़ी कर देंगे। उन्होंने पोल तक करा के पूछ लिया कि बताओ अगर चाहते हो तो मैं एक नई पार्टी, यानी कि नई पार्टी की दरकार है क्या? जनता 80% उसके साथ आ गई कि हाँ सरकार है साहब। नेता लोग बहुत डरते हैं पब्लिक सेंटिमेंट से। बस इस पब्लिक सेंटिमेंट का असर हुआ कि भाई गड़बड़ हो रही है, यह आदमी दब नहीं रहा है। तो दबाने का तरीका क्या है? बोले आओ तो फिर इनको पुचकारा जाए। तो यह आदमी अपनी जगह बिल्कुल डट के खड़ा रहा। यह आदमी डटकर खड़ा रहा और डटकर खड़े रहते समय ट्रंप इन्हें पुचकारने पहुंच जाते हैं, क्योंकि चाइना अपने द्वारा इस महीने की शुरुआत में ही क्रिटिकल मिनरल्स के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया। जैसे ही इधर झगड़ा चल रहा है, चीन ने क्रिटिकल मिनरल्स का एक्सपोर्ट रोक दिया है। चीन को पता है कि मैं एक्सपोर्ट रोकूंगा तो अमेरिका को भी बहुत नुकसान होगा, क्योंकि केवल टेस्ला ही नहीं, बहुत सी कंपनियों को मेरे मिनरल्स चाहिए, बहुत सी कार निर्माताओं को मेरे मिनरल्स चाहिए। बस इस मिनरल की रीच को चीन ने जैसे ही रोका, तत्काल प्रभाव से अमेरिका सरेंडर होने की तरफ आया और यह तुरंत जाकर शी जिनपिंग के साथ बातचीत करने को तैयार हुए और कहा कि भैया बताओ आखिर चाहते क्या हो? आखिर चाहते क्या हो? यह बात शी जिनपिंग और ट्रंप के बीच जो टेलीफोन पर हुई वो आपके सामने फिलहाल इस समय की सुर्खी बनी हुई है, जिसमें दोनों ने तय कर लिया कि अब हम रेयर अर्थ मिनरल प्राप्त करते रहेंगे चीन से भी। चीन के छात्र अमेरिका में पढ़ने आते रहेंगे, साथ ही साथ अमेरिका में चीनी सामान पर 55% से ज्यादा टैरिफ नहीं लगेगा। ये सारी बातें दोनों के बीच डील के फॉर्म में निकल कर आ गई हैं।
इधर की तरफ ये बात निकल कर आती है, उधर टेस्ला के मालिक अपनी तरफ से रिग्रेट कह देते हैं, कहते हैं कि देखिए मुझे बड़ा दुख हुआ, ये दूर तक बात चली गई थी, मैं अपने पुराने ट्वीट डिलीट करता हूं। इन्होंने एप्स्टीन फाइल वाले ट्वीट डिलीट कर दिए और इस बात पर दुख व्यक्त कर दिया कि मैंने कुछ ज्यादा ही लड़ाई में कह दिया था। अब पब्लिक के अंदर सिंपैथी पैदा करने का प्रयास है कि भाई देख लो, इलॉन मस्क ने जब से डोजी संभाला है उनकी खुद की नेटवर्थ 25% कम हो गई है, वो अमेरिका के लिए कितना काम करते हैं, दुनिया वालों आप भी देखो इलॉन मस्क कितने अच्छे हैं। तो मस्क बहुत अच्छे हैं, इस पूरी दुनिया में खेल पैसे का है बाबू भाई, व्यापारिक हितों का है। जिसके व्यापारिक हित जिसके साथ जितना बढ़िया से सेटल होंगे वो उसके साथ वैसे ही व्यापार करता चला जाएगा। उम्मीद है कि इस मौके की दुनिया को आपने भी बेहतर से समझा होगा। आप अपनी राय अवश्य कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे कि आप इस विषय पर क्या सोचते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से साझा करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। अपनी राय सेशन अंत होने पर अवश्य रखें। बाकी हमारे कोर्सेज को एक बार जरूर चेक करें, अपनी पाठशाला और बातें बाजार की एप्लीकेशंस पर लिंक कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच।